अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरह अन-नहल की आयत नंबर 28 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकातु, अल्लज़ीना कि वो लोग ततवफ़्फ़ाहुम के फौत करते हैं उनको, अल मलाइकातु फरिश्ते, ज़ालिमी कि वो जुल्म कर रहे होते हैं अनफुसिहिम अपनी ही जानों पर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जिन्हें फरिश्ते इस हाल में फौत करते हैं कि वो अपने आप पर जुल्म करते थे। फ़अल्क़ाहु सलामा, फ़अल्क़ाहु तो वो डालते हैं सलामा सुलह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जालिम जो है ये कहते हुए अपना सर तस्लीम खम कर देते हैं, मा कुन्ना कि नहीं थे हम नामलु अमल करते मिन सुइन कोई भी बुरा। यानी पहले तो वो जालिम और मुशरिक थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब उनको फरिश्ते फौत करते हैं तो ये कहते हुए सुलह डाल देते हैं कि हम कोई भी बुरा अमल नहीं करते थे। भला क्यों नहीं, यानी ये जवाब जो है ये फरिश्ते आगे से देते हैं। यानी उनके ये कहने पर कि हम जालिम नहीं थे, हम कोई भी बुरा अमल नहीं करते थे, तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं भला क्यों नहीं, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुन जानते हैं बिमा उन कामों को कुंतुम जो थे तुम तामलूना अमल करते। यानी ये मुशरिक और जालिम के मौत की कैफियत बयान की जा रही है। यानी जब फरिश्ते उनको फौत करते हैं तो उनकी उस वक़्त जो हालत होती है इसमें अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब फरिश्ते उनको फौत करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कोई भी बुरा अमल नहीं करते थे। तो फरिश्ते आगे से जवाब देते हैं क्यों नहीं, तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी बुरे काम करते हुए गुजारी, अल्लाह ताला के पास तुम्हारे तमाम बुरे कामों का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। फादकुलू बस दाखिल हो जो अबवाब जहन्नमा, जहन्नम के दरवाजों में। यानी फिर उनसे कहा जाएगा कि अपने बुरे अमाल करने की वजह से तुम जहन्नम में दाखिल हो जो, खालिदीना हमेशा रहोगे, फीहा इसमें, भला बेसा अलबत्ता बुरा है, मसवा ठिकाना अलमुतकब्बिरीना तकब्बर करने वालों का। इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मौत के बाद रूहें जो हैं वो जहन्नम में दाखिल कर दी जाती हैं, यानी मुशरक और काफिर की, और जो अजसाम होते हैं वो कब्रों में ही रह जाते हैं। अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामला के साथ जिस्म और रूह की दूरी के बावजूद उनको अजाब देता है क़यामत तक। जब क़यामत होगी, जब क़यामत वाला दिन बर्पा होगा तो उनकी रूहें उनके जिस्मों में वापस लौटा दी जाएगी, फिर वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे कहा जाएगा कि तुम जहन्नम के दरवाज़ों में दाखिल हो जाओ और तुम हमेशा इसमें रहोगे, यही ठिकाना है तकब्बर करने वालों का। वकीला और जब कहा जाता है लिल्लाजीना उन लोगों से अत्तकू जिन्होंने परहेजगारी की, यानी ऊपर जो हमने पढ़ा जालिम और मुशरक के बारे में, अब इस आयत में अल्लाह ताला परहेजगार लोगों का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब परहेजगार लोगों से पूछा जाता है माजा क्या अंजला नाजिल किया रब्बुकुम तुम्हारे रब ने, यानी जब उनसे कुरान के मतलब दीन के मतलब सवाल किया जाता है, कालू तो वो जवाब देते हैं खैरन, खैर ही खैर है। यानी जब परहेजगार लोगों से पूछा जाता है, ईमान वाले लोगों से जो तकवा अख्तियार करते हैं, जो अल्लाह ताला से डरते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया, तो वो आगे से जवाब देते हैं खैर ही खैर है, यानी इसमें भलाई है, बेहतरी है जो अल्लाह ताला ने हम पर नाजिल किया। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए आसानू जिन्होंने नेकी की, फी हाजी ही दुनिया इस दुनिया में, हासनातुन भलाई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने
بلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بلائی ہے، والآخرات اور آخرت جو ہے خیرن بہتر ہے، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بلائی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے یقیناً بہتر ہی ہوگی۔ والا نیما اور البتہ اچھا ہے، والا نیما اور البتہ اچھا ہے دار المتقین پرہیزگار لوگوں کا گھر، پرہیزگار لوگوں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرہیزگار لوگوں کا انجام جو ہے وہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ جنات عدن، جنت عدن، یعنی عدن سے مراد ہمیشہ رہنے والے، جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا کہ وہ داخل ہوں گے اس میں، تاجری چلتی ہوں گی من تحتہا ان باغوں کے نیچے سے انہار نہریں، لاہم ان کے لیے فیہا اس میں ما یشاءون جو وہ چاہیں گے، یعنی ان کے لیے ان جنتوں میں وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی جو بھی وہ چاہیں گے، جس چیز کی بھی وہ آرزو کریں گے ان کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، یعنی یہ انجام ہے پرہیزگار لوگوں کا، ایمان والوں کا۔ کذالک اسی طرح یجزی جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ المتقین پرہیزگار لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو اسی طرح جزا دیتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو آخرت کو ترجیح دیتے ہیں دنیا پر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بہتر انجام ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔